हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और रानी मैम की इस नए इनिशिएटिव में जो कि यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, अभी आप लोगों के लिए एक पूरा एंटायर हम लोग सीरीज़ ला रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स भी होंगे। मैथ्स का एडवांस मैथ्स का पोर्शन मैं कराने के लिए आ रहा हूँ आपको वहाँ पे। तो अभी हम आज के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे सीखना, ताकि आपके बिल्कुल ज़ीरो, जो जिस बच्चे के बिल्कुल ज़ीरो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ऐसे बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए हायर क्वेश्चंस तक जाएंगे, सोल्व करेंगे। जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं या फिर सीजीएल के जो प्री के क्वेश्चंस हैं, जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, उन सबको सोल्व करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। तो इस पूरा जो कोर्स रहेगा एंटायर ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अंदर हम डिफरेंट लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे, और टाइप वाइज हम कोशिश करेंगे कि टाइप वाइज हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री को जो है वो कवर करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री बनी है। सब देखिए, डर कब लगता है हमें किसी भी टॉपिक से? तब डर लगता है जब तक हम उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं, उसके बेसिक्स को नहीं जानते, तब तक हमें उस टॉपिक से डर लगेगा। और अक्सर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत डराता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल शुरुआती से हम बिल्कुल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में यहाँ पे जान सकते हैं कि मैंने मास्टर्स की हुई है मैथमेटिक्स में, और कुछ ही एग्ज़ाम्स हैं जो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका हूँ। आरआरपी, एनटीपीसी के 3 टियर्स थे, एसएससी, सीपीओ एंड सीजीएल, ऑल दीज एग्ज़ाम्स। तो पूरा जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस रहेगी इस एंटायर कोर्स की, पूरे एंटायर कोर्स के लिए हमारी जो टारगेट ऑडियंस रहेगी, वो सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ, जहाँ कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री, आरआरबी हो, कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी अगर एडवांस मैथ्स का पोर्शन आता है, तो एक कोर्स आप लोगों को बहुत बेनिफिट करने वाला है। टॉपिक्स हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस पूरे एंटायर कोर्स के अंदर? हम लोग ये जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है, आप देखेंगे जब हम समझेंगे इस कोर्स के अंदर कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस इन दो टॉपिक्स को अगर हम डीपली समझ जाएंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे राइट एंगल ट्राइंगल काम करता है, कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, अगर इन दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो इस पूरे एंटायर कोर्स में हम लोग मेनली फोकस यही करेंगे कि किस तरीके से आप बेसिक चीज़ों को समझ जाएं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आने वाले इस पूरे कोर्स में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ इन दो चीज़ों के बेस पे हम सोल्व करने वाले हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस पूरे एंटायर कोर्स में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री डिराइव हुई है राइट एंगल ट्राइंगल से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो कक्षा 10वीं में आप लोग सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके बेसिस पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखने में लगेगा कि बहुत ही डरावना सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन पे भी हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको सीजीएल मेंस या फिर दूसरे जो हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको हेल्प करने वाली हैं एडवांस लेवल की ट्रिग्नोमेट्रिक। ये भी सब डिराइव्ड ही हैं, बेसिक आइडेंटिटीज से कहीं ना कहीं सब डिराइव्ड। अगर आप उसको समझने का कोशिश करेंगे तो सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से सारी को रिलेटेड हैं। तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी इसी तरीके से समझाएंगे आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए कि वो किस तरीके से बेसिक चीज़ों से वो जुड़ी हुई हैं, आगे कैसे डिराइव हुई हैं वो। तो बिल्कुल कोई इसमें एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, और आपके पास एज सच कोई ट्रिक्स भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप सोचेंगे कि वैल्यू पुट करके सारे क्वेश्चंस कर लें तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। वैल्यू पुट एक मेथड तो है कि भाई, एक एज सच कोई मेथड नहीं है कि भाई आप वैल्यू पुट आप हर जगह पे वैलिड हो जाएगा, लेकिन उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है, हमें बेसिक्स को समझना है। अगर हम बेसिक्स को समझ लेंगे, क्वेश्चन को कैसे आया है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, अगर आप वो समझ लेंगे। आप क्या सोचते हैं वैल्यू पुट मेथड एक इजी वे है क्या? वैल्यू पुट मेथड सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका तुक्का सिस्टम है वो। तो आपका क्वेश्चन अगर आप आ रहे हैं, आपके पास सीजीएल में, मेंस में या प्री में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, आप वैल्यू पुट करने लग गए।
आपने जैसे ही वैल्यू पुट करनी शुरू की, आपका लक अगर अच्छा है तो पहली वैल्यू में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने वैल्यू पुट किया, आपका आंसर नहीं आया इन केस, तो आप पैनिक हो जाएंगे सेम टाइम। लेकिन आपको जब पता है कि बेसिकली हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो अब बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम टेकन नहीं होगा। टाइम टेकन तब होता है जब आपको सोल्व नहीं करते, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप देखेंगे कि हम सारे स्टेप्स नहीं लिखने, हमें कोई सीबीएसई में या कहीं पे आईसीएसई में अपने सॉल्यूशंस नहीं दिखाने। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो हम स्टेप्स को स्किप करना भी सीख जाएंगे साथ के साथ। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती हैं, स्टेप्स को स्किप करके आपके पास एक फाइनल पहुंचा दिया जाता है कि भाई इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर लो सॉल्व। ये अगर दिखेगा कभी भी तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेना, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ें, ये सब यही चीज़ें हैं कि आपको स्टेप्स को स्किप करना सीखना है कि किस तरीके से। जब एक ही टाइप के क्वेश्चंस को आप 5 बार ही लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको 3 स्टेप्स तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3 स्टेप्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। जब आप एक क्वेश्चन को 5 बार बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ के करने लगेंगे तो आपको पता लगेगा 3 स्टेप्स तो आप वैसे ही स्किप कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि स्टेप्स को आप स्किप कैसे करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है पीछे, किस तरीके से मैथ्स को समझते हुए। मैथ्स एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बड़ा ही सिमेट्रिकल सब्जेक्ट है। उसमें आप देखेंगे, थोड़े क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिमेट्री भी मिलेगी आपको हर जगह मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स को उसी तरीके से समझना है ताकि वहाँ पे हमें सिमेट्री भी समझ में आए कि सिमेट्री हर जगह लगी हुई है मैथ्स में। बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे तो। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पे बेस्ड भी है कुछ ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग वहाँ पे भी फोकस करेंगे कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से रिलेटेड है। वहाँ पे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस के भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो वो चीज़ें भी देखनी है। हाइट एंड डिस्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इस कोर्स का जो मेन बेस पिलर वो है कि हम टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। यानी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सब में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पूरे एंटायर कोर्स में। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस टाइप वाइज अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को तो वो चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी आपको। तो जब ये कोर्स डिज़ाइन किया है तो उसका मेन पर्सपेक्टिव यही है कि हम लोग टाइप वाइज चलेंगे, एक एक टाइप लेंगे कि कैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वहाँ से अच्छा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो डिस्कस करेंगे। उसको समझेंगे कि किस तरीके से आप बड़े इजीली आप स्टेप्स को स्किप करके बड़े आसानी से, जब आप एक प्रैक्टिस मोड में आ जाएंगे क्वेश्चंस को करने के, तो आप बड़े इजीली स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट फाइनल आंसर तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपको वैल्यू पुट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। इस तरीके की चीज़ें आपसे दूर रहेंगे आप, क्योंकि आप लोग बेसिक चीज़ों से आप चलते जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी है इस पूरे एंटायर कोर्स में। हम लोग यहीं पे फोकस्ड रहेंगे कि कैसे आप बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए आगे एडवांस लेवल पे पहुंचोगे इस पूरे कोर्स में। ऐसे बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, पहले ही वो काफ़ी पहले ही मैथ्स को छोड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को भी साथ लेके आना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये फोकस्ड रहेगा कोर्स, साथ साथ हमारे चलते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। कोर्स का ऑब्जेक्टिव आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि ये जो कोर्स है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाना, और ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको आज की क्लास को थोड़ा शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे, जो मैं कह रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आधारित है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, किस तरीके से सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर ही ध्यान रखना है। तो देखेंगे कि पूरे की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे आधारित है, ट्राइंगल और ज्योमेट्री। और ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल में तो बहुत सारे टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, तो ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल पर।
और ज्योमेट्री में भी हमें पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है हमें ज्योमेट्री में? पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास के अंदर कि कैसे राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। दो बातें तो समझ में आ गई हैं कि ट्राइंगल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी की पूरी ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। आज हम लोग इस क्लास के अंदर ये पढ़ेंगे कि कैसे राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, क्या क्या हमें मिलेगा इस चीज़ से, हम वो देखेंगे इसके अंदर। सो राइट एंगल ट्राइंगल, सो आपको बताइए जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपको हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखा रहता है। जब भी आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना है, यानी ये तो रेशियो है, और रेशियो है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसके रेशियोज हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन कोस थीटा टेन थीटा, जिनसे हमें अक्सर डर लगता है कि भाई ये साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कोट थीटा क्या है, ये सब क्या है इनसे जिनसे हमें डर लगता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट। तो ये जो है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हें बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ये रेशियो है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर ये रेशियो है तो किसके रेशियोज हैं? रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के। तो पूरी के पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर ये रेशियोज हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये सब अगर इसके रेशियोज ही हैं, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई देयर आर ओनली 6 रेशियो, व्हाई देयर आर ओनली 6 रेशियोज, क्यों आखिर 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 से ज़्यादा क्यों नहीं बनाए? किसी ने बनाए तो 7 बना देते, 8 बना देते। तो उसका आंसर भी यही राइट एंगल ट्राइंगल में छिपा हुआ है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स को आप रेशियो निकालेंगे, डिफरेंट तरीके से निकालेंगे तो आप 6 तरीकों से रेशियो फाइंड कर सकते हैं इन 3 साइड्स का। यानी अगर हम यहाँ पे से 3 साइड्स हैं, लेट्स सपोज इट ए बी है, ए बी का रेशियो मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। ए बी का रेशियो है तो बी सी के साथ, या फिर ए बी का रेशियो जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं ए सी के साथ। एक साइड का हम 2 बारी रेशियो फाइंड कर सकते हैं 2 अलग अलग साइड्स के साथ। सिमिलरली 3 साइड्स हमारे पास है तो कुल कितने तरीके से हम रेशियोज फाइंड कर सकते हैं? हम 6 तरीकों से रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। बस इन्हीं साइड्स के रेशियोज को बाद में नाम दे दिया गया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, और ये फिर डराना शुरू हो गए कि भाई साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। जनरली इन्हीं चीज़ों से डरना शुरू हो जाते हैं कि भाई साइन थीटा है, कोसेक थीटा है, कोट थीटा है। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कुछ भी नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स के रेशियो हैं, नथिंग एल्स। इतना सा समझना है, पहले बेसिक तरीके से चलेंगे, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक दायरा बनाए रखना है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, हमें यहाँ पे आपको मास्टर्स नहीं करनी है, आपने पीएचडी नहीं करनी है ट्रिग्नोमेट्री में, साथ के साथ आपने ये भी ध्यान रखना है। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि होता क्या है कि बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं ताकि कुछ नया सिखाने के लिए, कि भाई हम कुछ नया लेके आ रहे हैं, हम अपने चैनल पे कुछ नया चीज़ करने वाले हैं, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि हमें अपने क्लास 10th तक का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है तो हमें वहीं तक ही सीमित रहना चाहिए। आपको सिलेबस ओरिएंटेड बनना है कि भाई जो हमारा सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो क्या किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमें वहीं पर ही फोकस रहना है। कुछ चैनल्स में क्या होता है, कुछ टीचर्स क्या होते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चंस को ले जाते हैं, जो क्वेश्चंस इररेलेवेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ नया करके दिखाना है, कुछ नया लेके आना है, इसलिए हम लोग नए क्वेश्चंस ले आए। मैं एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूँ, एक हायर लेवल का क्वेश्चन सोल्व करा दूँ, तो आप लोग सोचेंगे वाह भी वाह, टीचर ने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करा दिया, बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन सोल्व करा दिया, लेकिन उससे कोई आपके वो एग्जाम में नहीं आने वाला, कोई आपको वो हेल्प नहीं करने वाला। आपके एग्जाम्स में आएंगे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। सीजीएल का जो प्री होता है, प्री के आप क्वेश्चन उठाइए, अभी जो 2020 में हुआ प्री, उसका आप क्वेश्चन उठाएंगे तो 3 क्वेश्चन हर एक आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री, हर एक सेट में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। 3 में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो वैल्यू पुट के हैं,
वैल्यू पुट यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई साहब साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 45, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्ट। यानी आपको कोई एज सच ट्रिग्नोमेट्री में पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन आप पीछे क्यों रह जाते हैं, पीछे अक्सर हम लोग क्यों रह जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस के टच में नहीं है, फोकस्ड में नहीं है कि सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, हमें मास्टर्स नहीं करनी किसी भी चैप्टर को लेके कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें मास्टर्स करनी है। आप लोग फोकस्ड रहिए सिर्फ उतने ही कंटेंट पे जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारे सिलेबस में आने वाला है। इससे आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ हायर लेवल के, बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चन हमें सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट है तो प्रैक्टिस की और एक पैटर्न की कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अपने तैयारी के दौरान। अगर हम यहाँ पे फोकस रहते हैं कि भाई ये टाइप आएगा और इस टाइप के आपने 50 क्वेश्चंस लगा लिए तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, आप ऑटोमेटिकली बड़े आसानी से क्वेश्चंस को आंसर्स करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे आपको फोकस रहना है, नए टाइप्स पे, नए क्वेश्चंस पे, नए शॉर्ट ट्रिक्स पे। अगर आप डेविएट हो जाएंगे तो आप भटक जाएंगे रास्ते से। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे साथ के साथ। तो मैं बात कर रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं वहीं से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं। तो आप देखेंगे ये है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल होता है, देखिए ये तो 90 डिग्री एंगल है ही, बाकी के जो 2 एंगल्स हैं वो डिसाइड करेंगे कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। हाइपोटेनस फिक्स्ड है, ये आपके सामने जो सबसे लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस होती है। ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो लार्जेस्ट एंगल होता है ट्राइंगल के अंदर, ठीक सामने वाली साइड जो होती है वो भी लार्जेस्ट ही होती है। ये चीज़ें छोटी छोटी हम लोग बीच बीच में सीखते रहेंगे, ये भी पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे लार्जेस्ट एंगल इसमें होगा तो होगा कौन सा, 90 डिग्री। बाकी दोनों एंगल्स तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री से छोटे होने वाले हैं, क्योंकि दोनों का सम ही 90 होगा। तो 90 डिग्री है तो ठीक सामने वाली सबसे लार्जेस्ट साइड है, और ठीक सामने वाली लार्जेस्ट साइड है, इसी का नाम क्या है, हाइपोटेनस है। जहाँ पे भी एंगल बना हुआ है, ठीक एंगल के सामने जो होगी वो साइड होगी परपेंडिकुलर, और एंगल हमेशा बनता है बेस पे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेस। ये छोटी छोटी बातें सीखते हुए चलेंगे, ये चीज़ें जरूरी हैं। अगर हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं तो हम लोग, मैं जानता हूँ आप सबको ऑलमोस्ट ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास है, परपेंडिकुलर है, बेस है। तो सिंपल सा क्या मैंने अभी बताया आपको कि जो टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कुछ नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज हैं, दैट्स इट। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से उनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं भाई। तो ए बी साइड जो है इसका अगर मैं रेशियो फाइंड करूं तो किसके साथ फाइंड कर सकता हूं, बी सी के साथ। ए बी का रेशियो फाइंड करेंगे तो किसके साथ कर सकते हैं, ए सी के साथ। सिमिलरली बी सी का रेशियो फाइंड करेंगे तो किसके साथ कर सकते हैं, ए बी के साथ। एंड बी सी का रेशियो फाइंड करेंगे तो किसके साथ कर सकते हैं, ए सी के साथ। और 2 और हमारे पास रह गए हैं, ए सी एंड ए बी एंड ए सी एंड बी सी। ये हमारे पास 6 तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। और ये रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं तो मैं आपको साथ के साथ इनको परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में भी लिख देते हैं कि अगर थीटा हमारे पास सामने है तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है, बेस है। सो इट कैन बी रिटन एज पी बाई बी, दिस इज पी बाई एच, बी सी इज बेस, तो ये हमारा बन जाएगा पी बाई बी एंड बी बाई एच। सिमिलरली ए सी बाई ए बी, एच बाई पी एंड एच बाई। तो आप देखेंगे 3 तो हमारे पास बेसिक रेशियोज हैं, बाकी 3 जो है वो उसके रेसिप्रोकल हैं। ध्यान से देखेंगे तो 3 आपको रेशियोज मिल गए पी बाई बी, और आप देखेंगे इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ गया, बी बाई पी। एक मेन रेशियो मिल गया पी बाई एच, उसके बाद साथ में इसका रेसिप्रोकल हो गया एच बाई पी एंड बी बाई एच एंड एच बाई पी। इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री काम कर रही है। तो ये जो बेसिक से रेशियोज हैं इन्हीं का नाम दिया गया बाद में कि पी बाई एच जो रेशियो है इसको बोला जाएगा साइन थीटा, बी बाई एच है जो इसे बोला जाएगा कोस थीटा, ठीक है। पी बाई बी जो है इसे बोला जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल है बी बाई पी विच इज कोट थीटा, एंड एच बाई पी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा। एच बाई पी इज व्हाट, सेक थीटा। इस तरीके से हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो आने वाली क्लासेस में हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल और हेल्प करेगा हमारी बेसिक आइडेंटिटीज को फाइंड करने के लिए। तो अभी के लिए आज की क्लास में इतना ही है आप लोगों के लिए।
आप लोग अपने वैल्यूबल फीडबैक साथ के साथ कमेंट सेक्शन में जाके लिखें कि कैसे इस तरीके जो हमारा जो पूरा एंटायर कोर्स है, आप लोग क्या चीज़ें इसमें ऐड कराना चाहते हैं, कैसे और आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, उसका इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।